हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के न्यूज़पेपर में एक खबर है एस्टेट को लेकर। तो इसका हेडिंग जो है आपको दिख रही होंगी, हेडलाइंस कीबोर्ड इस पर डिस्प्ले बोर्ड पर। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। जैसे कि कई बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि क्या अपने अपने राय दे रहे हैं कि क्या स्टेट का पेपर कैंसिल होगा या दोबारा होगा या नहीं होगा, तो कैसे होगा। जो भी है ये सारा आज के इस पेपर में है, इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एस्टेट प्रश्न पत्र की खामियों पर बोर्ड का मंथन। यानी कि एस्टेट के जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें कई बच्चों की कई प्रकार की क्वेरीज थी, कुछ मिस्टेक्स भी थी। तो उन पर जो बोर्ड ने एक अपनी मीटिंग बनाई है और बोर्ड का जो है मंथन यानी कि विचार विमर्श चल रहा है। प्रभावित अभ्यर्थियों का हो सकता है री एग्ज़ाम। तो सभी का री एग्ज़ाम नहीं होगा। जो बच्चे अपना कंप्लेन कर रहे हैं या जिस सब्जेक्ट में जो दिक्कत थी उसी का ये री एग्ज़ाम हो सकता है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसमें नहीं लगेगा दोबारा शुल्क। 17,500 से अधिक ने उत्तर कुंजी व प्रश्नों पर दर्ज कराई आपत्तियां। तो जैसे कल मैंने वीडियो डाली थी कि फाइल ऑब्जेक्शन आप लगा सकते थे जो भी प्रश्न आपके थे। तो लगभग 17,500 से अधिक उत्तर कुंजी यानी कितने प्रश्नों पर जो है आपत्ति लगाई है। और एस्टेट में धांधले से युवाओं का भविष्य दांव पर, सरकार जवाबदेह, हुड्डा ने ये बात कही है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ है, थोड़ा सा इसे डिटेल से देख लेते हैं। तो ग्रेस मार्क्स इसमें मिल सकते हैं, और ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं तो फिर कितने मिल सकते हैं, कितने तक की संभावना है, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर पेपर आपका मान लो कैंसिल नहीं हो रहा है और कुछ एक कैंडिडेट्स का री एग्ज़ाम होगा, तो फिर उनका हो सकता है बाकी को कितने ग्रेस मिल सकती है। तो प्रश्न पत्रों की खामियों के चलते इस बार अभ्यर्थियों का ग्रेस मार्क्स भी खूब मिलने की संभावना है। हालांकि नियमानुसार अधिकतम 10 से 15 नंबर की ग्रेस दी जा सकती है। ऐसे में इस बार ये आंकड़ा 10 से 15 के बीच रहने की संभावना है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा 15 से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिल सकते, ये बात कही गई है एक तो। और थोड़ा सा इसमें क्या है, किस किस प्रकार की त्रुटियाँ रही हैं स्टेट में। तो हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्रों में आई मिस प्रिंटिंग। तो मतलब कुछ तो मिस प्रिंटिंग की दिक्कत थी। क्रमांक गलत होने की खामियों का फायदा अभ्यर्थियों को मिल सकता है। जैसे कि प्रश्न संख्या कोई बच्चा कह रहा है कि 126 से लेकर सीधा 151 से शुरू होगी, इस तरीके की मिस्टेक्स इसमें देखने को मिली है। तो उसका भी फायदा जो है उन विद्यार्थियों का हो सकता है जिनके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके की गलती थी। चूंकि ग्रेस अंक अधिकतम 10 से 15 तक ही देने का प्रावधान है, ऐसे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी जिन प्रश्न पत्रों में ये समस्याएं ज़्यादा थी उन अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा कराने पर विचार कर रहा है। तो सभी का नहीं होगा दोस्तों। अंतिम निर्णय प्रश्नों पर आई आपत्तियों पर विशेषज्ञों की राय के बाद ही लिया जाएगा। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से दिए आपत्तियां दर्ज करवाने के 3 दिन के समय के दौरान 17,500 से अधिक अभ्यर्थियों ने विभिन्न सवालों और ड्राफ्ट उत्तर कुंजी के उत्तरों पर जो है आपत्ति दर्ज कराई है। 4 व 5 जुलाई को हुई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में इस बार कुछ कोड के प्रश्न पत्रों में मिस प्रिंटिंग और क्रमांक आगे पीछे होने की समस्या थी। ठीक है, ये वही बात है। एक प्रश्न पत्र में तो 10 के करीब प्रश्न मिसप्रिंट थे, जैसे अंग्रेजी विषय के थे। वहीं कुछ कोड के प्रश्न पत्रों के क्रमांक बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ था। 145 के बाद सीधे 126 क्रमांक के प्रश्न शुरू हो गए थे। तो इस तरीके की जो मिस जो स्पेलिंग या मिस क्रमांक हुआ है, इस तरीके की उसमें दिक्कत थी पेपर में। तो इसके बारे में ये है सारी बातें। और आपत्तियों की इस बार भरमार है। 17,500 के आसपास जो है आपत्तियां प्रश्नों पर जो है लगाई गई हैं। और प्रश्नों पर काफ़ी जो है आपत्तियां आई हैं जिन्हें अब विशेषज्ञों के समक्ष रखा जाएगा, जिनकी रिपोर्ट के बाद फाइनल उत्तर कुंजी अपलोड की जाएगी। इसके बाद ही फाइनल आंसर की आएगी। विशेषज्ञों की राय के अनुसार जरूरत हुई तो प्रभावित अभ्यर्थियों का री एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यही कुछ डिटेल इस प्रकार इधर भी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जिस पर सीधा उसने बोला है, किसने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कि ये बच्चों के साथ बिल्कुल सरासर ये गलती है, ये बिल्कुल है। तो आप इसे देख सकते हैं।
और इसे आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस चक्कर में ना रहें कि हमारा एस्टेट जो है दोबारा से होगा। तो कुछ एक अभ्यर्थियों का जो इससे प्रभावित है उन्हीं का री एग्ज़ाम हो सकता है, बाकी ग्रेस मार्क्स जो है ज़्यादा मिलने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप अपनी तैयारी करते रहें। जिसको लग रहा है कि इस बार मेरा नहीं होगा तो वो अभी 2026 में दोबारा होगा नवंबर में, जैसे कि एस्टेट हर साल होने की प्रावधान है उसी प्रकार से। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो धन्यवाद दोस्तों।